जब मैंने हज का फॉर्म भरा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी माँ को हज करा रहा हूँ। मैंने सारे काम छोड़ दिए, शादी वादी के सब बाद में हो जाएगा, सबसे पहले हज। इस फीलिंग को मतलब इजहार नहीं किया जा सकता है कि जिस पर अल्लाह की रहमत होती है अल्लाह उसी को अपने दरबार में बुलाता है। वहाँ माल व दौलत नहीं बल्कि बुलावा काम आता है और उस फीलिंग का इजहार नहीं किया जा सकता, बस दिल में उसको महसूस किया जा सकता है। वहाँ जाके मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, आप सबके लिए करेंगे कि सब खुशी से रहें, अमन से रहें, सबको सेहत अल्लाह दे। लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपनी अपनी दवाएं जो भी इसमें लिखवा रहे हैं साथ में लेके जाएं, और जो भी दवाएं लेके जाएं उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ में जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसका पर्चा होना चाहिए। जितनी दवाएं की जरूरत है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाएं। अल्लाह ताला सब मुसलमान भाई को वो जगह दिखाए, सबकी उम्मीद पूरी करे अल्लाह। बस यही है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अमन चैन कायम रहे हमारे हिंदुस्तान में और सब में, अब सब लोग सब खैरियत से रहें, कोई किसी तरह का वो ना हो, अपने भाईचारा बना रहे सब लोगों में। हाजियों को सबसे पहले ध्यान रखने का है कि जो उनको कार्ड्स दिए जाते हैं, बैंड्स दिए जाते हैं, वो एहतियातन पहने रहें, क्योंकि अब उसमें QR कोड भी हैं और चीज़ें भी हैं जिससे उनको आसानी होगी, कहीं भी वो खोएंगे नहीं। मैं उम्रे को भी हो आई हूँ, 5 साल इन्हीं दिनों में वहीं पर थी। इतनी अच्छी किस्मत अल्लाह ने लिखी कि इस साल मैं हज पे जा रही हूँ और मैं जितने मोमिन भाई और बहन है मेरी उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी। हज के दौरान सऊदी में इस बार इन्होंने एक नया रूल स्टार्ट किया है कि वो किसी भी फ्लाइट से 10% या 20% हाजीज को लेकर उनकी रैंडम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी वहाँ पर निकल के आई, डायग्नोस हुई, जो उसने यहाँ पे छुपाई है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं आला हज़रत हॉस्पिटल के पास मंजूरी मंजिल पे। यहाँ पर हज मेडिकल ट्रेनिंग कैंप लगा है जहाँ पे हाजियों की हज से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो हाजी मौजूद हैं उनकी क्या कैफियत है, उनका क्या कहना है इस मुक़द्दस सफ़र को लेकर। जी, मैं पहली बार जा रहा हूँ, अपनी अम्मी के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे अम्मी को कराना था, तो महरम के साथ एक कोई जाना चाहिए, तो मैं महरम बन के जा रहा हूँ। खुशी तो बहुत है। जब मैंने हज का फॉर्म भरा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी माँ को हज करा रहा हूँ, और मेरे सबसे पहले यही था कि सबसे पहले मैं ये करूँ। मैंने सारे काम छोड़ दिए, शादी वादी के सब बाद में हो जाएगा, सबसे पहले हज, तो मैं अपनी माँ को साथ में हज करूँ। जब मैंने शायद कमाना शुरू भी नहीं किया था, जब मैं पढ़ाई के फेज़ में था, तब से मैंने कोशिश की थी कि ऐसा हो जाए कि मैं अपनी माँ को हज पे ले जाऊँ। माँ बाप को दोनों को लेके जाऊँ, बट मेरे बाप जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, तो उनका नहीं हो पाया, इसलिए मैं माँ को साथ में हज ले। सबसे पहले तो मैंने अपने माँ के लिए बहुत दुआएं करनी है जाते ही वहाँ पर, और फिर मुझसे जो भी लोगों ने कहा है, फिर मुझे फ़लस्तीन की लिए दुआ करनी है, सबसे पहले मेरे दिल में है, और अपने हिंदुस्तान की अमन शांति के लिए ज़रूर। पहली बार जा रहे हैं हज, जहाँ अच्छा लग रहा है, खुश आए, सबके लिए दुआ मांगेंगे, फिर अपने लिए भी मांगेंगे। अल्लाह ताला सबको, मुसलमान भाई को, सबको वो जगह दिखाए। हम तो जा ही रहे हैं, सबकी उम्मीद पूरी करे अल्लाह। पहली बार हज पे जा रहे हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया है हमें। वहाँ जाके मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, आप सबके लिए करेंगे कि सब खुशी से रहें, अमन से रहें, सबको सेहत अल्लाह दे। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरे साथ। जब से हो संभालते यही रहता है कि हज का भी ज़रूरी है, और अब तो माशाल्लाह जैसे एज भी हो गई है, तो हमने सोचे तो अल्लाह ने दे भी दिया मौका। पहले उम्रा के लिए जा चुके हैं कई बार अल्लाह के करम से, लेकिन अब हज के लिए पहली बार जा रहे हैं। इस फीलिंग को मतलब इजहार नहीं किया जा सकता है कि जिस पर अल्लाह की रहमत होती है अल्लाह उसी को अपने दरबार में बुलाता है। वहाँ माल व दौलत नहीं बल्कि बुलावा काम आता है, जिसको बुलाया वही जाता है, और उस फीलिंग का इजहार नहीं किया जा सकता, बस दिल में उसको महसूस किया जा सकता है। शहर ही नहीं, हम तो अपने पूरे मुल्क भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने प्यारे वतन इंडिया के लिए हम खुशहाली, अमन व अमान और इसकी हिफाजत, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए दुआ करेंगे, और हम वहाँ जाकर यही दुआ करेंगे हमारा भारत खुशहाल रहे, हमारा मुल्क जैसे गंगा जमुनी तहज़ीब, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं सदियों से, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी तरह ये मुल्क महफूज रहे और सब धर्म के लोग भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ रहें, और अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करते रहें, और हमारा देश तरक्की करता रहे। अभी तो आए ही हैं, जांच कराना है। कल लगा था वो खलील हायर स्कूल में, और आज यहाँ आला हज़रत हॉस्पिटल के पास ये मंसूर बिल्डिंग में है लगा तो यहाँ हम लोग अभी आए ही हैं,
और हमारा फार्म जमा है, बस जांच करवाना है। बस यही हम दुआ करते हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि अपने हाजियों को हर तरह की सहूलत देने की कोशिश करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर जाएं और बूढ़े बूढ़े ज़ईफ़ लोग जाते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हमारी गवर्नमेंट इसका ख़ास ख्याल रखे। पहली बार जा रहा हूँ माशाल्लाह, और उम्रा जो है वो 3 बार कर आया हूँ। हज का तो कोई समझिए मत, खुशी का क्या ठिकाना है। जो भी है अल्लाह ने वो दिन दिखाया। हर मुसलमान भाई को अल्लाह ताला हज करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पे जाएँ। अकेले जा रहे हैं आप पूरे परिवार के साथ? दोनों लोग जा रहे हैं, मैं फैमिली के जा रहा हूँ। मेरा नाम है रुखसाना बेगम और मैं उम्रे को भी हो आई हूँ। 5 साल इन्हीं दिनों में वहीं पर थी। अब मेरी इतनी अच्छी किस्मत अल्लाह ने लिखी कि इस साल मैं हज पे जा रही हूँ और मैं जितने मोमिन भाई और बहनें मेरी उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि उन सबको भी अल्लाह अपने हज करने की और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। पहली बार हज पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये कि हज पे जाना है, हज पे जाना ही एक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला ने सुन ली हमारी, तो इंशाल्लाह ताला हज पे जाने का मौका मिला है और हज पे जा रहे हैं। बस ये है, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अमन चैन कायम रहे हमारे हिंदुस्तान में और सब में, अब सब लोग सब खैरियत से रहें, कोई किसी तरह का वो ना हो। अपने भाईचारा बना रहे सब लोगों में, यही ख्वाहिश है। मतलब कि अपने लिए दुआएं मांग के, सबके लिए दुआएं मांग के आगे साथ। तो हर आदमी की कैफियत अलग होती है। इंशाल्लाह ताला वहाँ जाने के लिए कौन नहीं चाहता है कि वहाँ जाएँ। हमने अल्लाह ने चाहे तो मतलब सब हमें मौका मिले, औरों को भी मौका मिले जो रह गए जाने से, तो जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करे, सब लोग साथ खैरियत के जाएँ, साथ खैरियत के आएँ वहाँ से, और सब मुरादें अपनी मांगे इंशाल्लाह सब सारी की सारी पूरी हों सबकी। अच्छा ही लग रहा है, जाहिर सी बात है, हर किसी को अच्छा लगता है। और मैं पहले उम्रा कर चुकी हूँ तो मुझे और ज़्यादा जाने का शौक़ है। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ की दिल में अलग वो है और यहाँ बच्चों को छोड़ के जाने का अलग है। लेकिन हाँ, जाने का शौक़ है तो बच्चे घर पे रहें? जी, बच्चे घर रहे। देश के चैन सुकून अमन के लिए, अपने सब अजीज़ के लिए, भाइयों मुसलमान भाइयों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए दुआएं करनी है। बस यही है कि अल्लाह ताला शहर में अमन चैन रखे और सब एक दूसरे को प्यार से नवाजें, एक दूसरे में भाईचारा रहे। तमन्ना तो मेरी जब से होश संभाला है, सर्विस में रिटायर्ड हुआ, तो मेरा पहला एम था कि रिटायर होते ही सबसे पहले मैं हज करूँगा। पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, पिछले साल रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट होते ही मेरा पहला था कि रिटायर जिस साल होऊंगा रिटायर उस साल इंशाल्लाह पहले हज करूँगा। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मैं और मेरी मिसेस। मेरे शहर की मेरी अल्लाह से और अल्लाह के नबी से यही दुआ है कि मेरे शहर में, मेरे देश में अमन अमान रहे, खुशहाली आए, सब सुकून से रहे। मेरा नाम डॉक्टर सहबान अली और मेरी पूरी टीम बैठी हुई है। आज हज वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें सभी लोग जो भी हज पे ज़ायरीन जा रहे हैं उनका मेडिकल हो रहा है, उनके वैक्सीन लग रही है। सभी लोग को पोलियो पिलाई जा रही है और साथ में मेनिंगोकोकल की वैक्सीन लगाई जा रही है। जो भी 65 साल के ऊपर के हैं उन्हें एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साथ में लगाई जा रही है। लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपनी अपनी दवाएं जो भी इसमें लिखवा रहे हैं साथ में लेके जाएं, और जो भी दवाएं लेके जाएं उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ में, जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसका पर्चा चाहिए। जितनी दवाएं की ज़रूरत है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाएं। अभी 127 लोग का हो चुका है, आज 300 लोग का यहाँ पे बोला गया करने के लिए। आज ये कलीम मंसूरी ने अपनी बिल्डिंग में लगवाया है ये कैंप, और ये हज सुविधाओं में आसानियों के लिए लगवाया गया, जिसमें फॉर्म कंप्लीट करके हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन पूरा प्रक्रिया होती है, और ख़ास तौर पे जो कल भी भरे गए थे फॉर्म, उसमें कुछ इनकम्प्लीट थे, तो वो कंप्लीट करे गए हैं और कंप्लीट करने के बाद वैक्सीन लगवा दी गई। अब नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो आज नए लोग आ रहे हैं उनके नए फॉर्म भरने के बाद हम उसको पूरा कंप्लीट करके उनको वैक्सीन लगवाएंगे। तो यही सारी प्रक्रिया है जो यहाँ पर पूरी हो रही है। हाजियों को सबसे पहले ध्यान रखने का है कि जो उनको कार्ड्स दिए जाते हैं, बैंड्स दिए जाते हैं, वो एहतियातन पहने रहें, क्योंकि अब उसमें QR कोड भी हैं और चीज़ें भी हैं, जिससे उनको आसानी होगी, कहीं भी वो खोएंगे नहीं। अगर कहीं भी मिस भी हो जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं या और लोग हैं, वहाँ का प्रशासन है, वो हेल्प कर देता है और उसमें वो उन्हें सही जगह तक, अपने होटल तक पहुँचा देते हैं। ये नुस्ख ऐप जब आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या स्मार्टफोन में, तो उस वक्त क्या होगा, इसमें जो आप जाएंगे इसके अंदर, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हज कमेटी ऑफ इंडिया में आपका, उसी नंबर से ये लॉगिन होगा। उस नंबर से लॉगिन होने के बाद में ये जो ऐप है ये आपको मदद करेगा अपॉइंटमेंट में,
अपॉइंटमेंट कहाँ का? रियाजुल जन्ना का, जिसे हम जन्नत की क्यारी भी कहते हैं, जो मस्जिद नबवी में एक मखसूस जगह है हमारी इबादत के लिए, दुआओं के लिए, नमाज़ों के लिए। उस रियाजुल जन्ना में जाने के लिए हमें इस नुसूक ऐप के ज़रिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है। उसमें एक टाइम स्लॉट का सेक्शन आता है, वो टाइम स्लॉट हमें बुक करना होता है। और अब हमने बुकिंग तो कर दी, और बुकिंग करने के बाद में ये स्मार्टफोन हमारे पास में ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम रियाजुल जन्ना में एंटर होंगे जिस वक्त, तो वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आपके पास बुकिंग का क्या स्लॉट है। तो हमें ये हमारी स्क्रीन पे उसको शो करना होगा कि हमारे पास इस वक्त की बुकिंग है यहाँ की। तो इसलिए देखिए कितना ज़रूरी हो गया स्मार्टफोन हमें यूज़ करना। सपोज़ बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन मेरे घर पे है या मेरे और लोगों के पास है, वो लोग मेरे लिए बुकिंग कर देंगे वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे कैसे शो करेंगे? सऊदी में उनके पास, मदीना शरीफ में उनके पास होना चाहिए, क्योंकि जो स्लॉट की बुकिंग आएगी वो उनको वहाँ पर फिज़िकली दिखाना है। इसमें सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, फिज़िकली आपको वो बुकिंग वहाँ पे शो करनी है स्क्रीन पर। जब स्क्रीन पे आपको फिज़िकली बुकिंग शो करनी है रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए, तो इट मीन्स कि आपको कैरी करना होगा अपने साथ स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन जब आप अपने साथ कैरी करेंगे तो आपको उसे चलाना भी आना चाहिए। बुकिंग तो आपके लिए चलिए किसी और ने कर दी, लेकिन फ़ोन को आपको लॉक अनलॉक तो खुद करना है। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करना सीख लें। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो स्मार्टफोन ले लें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उस इबादत से महरूम रह सकते हैं। बाद में उन्हें अफसोस होगा कि काश के हमने सीख लिया होता। इस ऐप में जैसे आप जाएंगे तो लॉगिन करना होगा। पहले तो आप अपने आप को एज अ रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद जैसे क्रिएट अकाउंट आ रहा है ना, इसमें अंदर डिटेल्स में जाएंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा और वहाँ पर पूछता है कौन से विजिटर, तो इंटरनेशनल विजिटर है क्योंकि हम गल्फ के नहीं हैं। तो हम इसे क्लिक करने के बाद अपनी यहाँ पर नेशनलिटी बताएंगे, पासपोर्ट बताएंगे और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भी भर देंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद इसमें हम पूरी डिटेल्स इस तरह से आ जाएंगी हमारी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉगिन करा हमने, इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ नाम आ जाएगा, मेरा पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, मैं लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद हमसे एक OTP मांगेगा, वो OTP हम सिस्टम जनरेटेड होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये मेरे ईमेल अकाउंट पे चला गया, मैं वहाँ से उठाऊंगा इसे। देखिए मैंने ऐप OTP डाला है, मुझे लॉगिन मिल गया है। अब इसमें अभी इसके एक्सेस पूरी तरीके से खोले नहीं गए हैं, तो इसमें जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वैसे वैसे आसानियाँ होती जाएंगी इंशाल्लाह। मेन हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे हाजी लोग जा रहे हैं उनके लिए सहूलत के लिए हमने यहाँ पर अपना अरेंज किया है पूरा, और उनके लिए वैक्सीनेशन का कैंप भी है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ में खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पर, जो उनके पूरे फार्म को चेक कर रहे हैं उनके, क्योंकि वो कई लोग ऐसे हैं जो अपना फार्म नहीं भर पा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल भी काफ़ी लोग रह गए थे, इनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से। तो आज मेरी टीम लगी हुई है पूरी, वो उनका पूरा जो फार्म चेक कर रही है, उसके बाद उनका टीकाकरण करवा रही है पूरा। कितने लोग हैं टोटल? तकरीबन अभी जो लग चुके हैं लगभग 170 लोग के अभी तक लग चुके हैं, और इंशाल्लाह जो अभी है करीब 50-60 की और लगना बाकी है अभी। देखिए हाजियों को जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है अपनी तरफ से, जो यहाँ पे हम अपना ये हेल्थ कार्ड जो हम इशू कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इस बार जो सऊदी गवर्नमेंट के जो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी इस तरीके की बीमारी से शिकार है जो उसने अभी डिस्क्लोज़ नहीं की है या छुपा के रखी हुई है किसी भी वजह से, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है कि वो अपनी जो भी ऐसी बीमारियां हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे दवाइयां ले रहे हैं वो यहाँ पे हमें बताते हुए चलें, ताकि हम वो सारी की सारी जो उनकी बीमारी है उनको डिस्क्लोज़ कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, इस बार हज के दौरान सऊदी में इस बार इन्होंने एक नया रूल स्टार्ट किया है कि वो किसी भी फ़्लाइट से 10% या 20% हाजीज़ को लेकर उनकी रैंडम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी वहाँ पर निकल के आई, डायग्नोस हुई, जो उसने यहाँ पे छुपाई है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा उन सब से हमने यही गुजारिश की कि आपको जो भी परेशानी है या जो भी आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप उसकी रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले रहे हैं, उसको डिस्क्लोज़ करके चलें, कुछ भी छुपाएं नहीं। और आपके ज़रिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम हुज्जाज इकराम से कि वो एयर कंडीशंस, लिफ्ट और एस्केलेटर्स इनके यूज़ टू हो जाए। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लिया है अपनी, क्योंकि 2 साल पहले की बात है जो एक हादसा पेश आया था दौरान हज कि लिफ्ट आ गई थी और लिफ्ट का जो इंडिकेशन था वो भी आ गया था, गेट ओपन हुआ, लेकिन लिफ्ट एक्चुअल में ऊपर नहीं आई थी और हुज्जाज इकराम जो कि उसके अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए वो डायरेक्ट वो नीचे जाके गिर पड़े थे और इसमें 3 इंडियन हाजियों की मौत हो गई थी वहाँ पे मौके पे ही।
तो आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, जहाँ तक भी मेरी ये अपील जा रही है या जहाँ तक भी मेरी ये आवाज़ सुनी जा सकती है, कि वो एयर कंडीशंस और आपका लिफ्ट और एस्केलेटर्स, इन तीनों के यूज़ टू हो जाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लें वो यहाँ पे, जहाँ भी आपको यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे हमारे यहाँ फिनिक्स मॉल में या रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर भी हैं, लिफ्ट भी है, तो उनको थोड़ा सा वो अपनी आदत में लेके आ जाएं। दूसरा ये कि वो पैदल चलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आपको डेली वहाँ पे पैदल चलना है अपने अरकान के लिए या और तमाम चीज़ों के लिए।